भाजपा सांसद रवि किशन ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं और वहां की जनता उन्हें पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है। रवि किशन ने दावा किया कि लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गहरा भरोसा है और इसी भरोसे के आधार पर इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा को भारी जन समर्थन मिलने वाला है। रवि किशन ने आगे कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए राज्य में सत्ता परिवर्तन तय माना जा रहा है। रवि किशन के मुताबिक इस बार दीदी की विदाई निश्चित है और भाजपा सरकार बनने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बंगाल को बांग्लादेशियों के प्रभाव से मुक्त कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। रवि किशन ने ये भी कहा कि भाजपा का लक्ष्य सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि राज्य में सुशासन और विकास की नई शुरुआत करना है। बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है। विश्व के सबसे बड़े नेता उस बंगाल में जा रहे हैं जहां इस वक्त पूरे बंगाली अपने बंगाल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को देखकर उन पर विश्वास करके सारी माता बहनें, दुर्गा शक्ति, युवा पुरुष सब लोग इस बार भाजपा को बंगाल में वोट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा आगाज, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पीएम मोदी जी की 8 जो महासभा होगी उसको देखने के लिए जो भीड़ सैलाब उमड़ेगा, जो पहली सभा में आपने देख लिया था, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस बार दीदी जा रही हैं हमेशा के लिए और केंद्र की योजना बंगाल का भविष्य, बांग्लादेशियों से बंगाल को बचाने की शुरुआत होगी और रामराज्य वहां आएगा। इसके अलावा रवि किशन ने केला स्टोरी धुरंधर 2 को लेकर भी बात की। रवि किशन ने धुरंधर 2 को लेकर कहा कि नोटबंदी अतीक अहमद पर जो भी दिखाया गया है वो सही है। ये बात उन्होंने सत्य कहा क्योंकि जो सच्चाई पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, नोटबंदी जो अटैक किया, अतीक अहमद एपिसोड, वो सारी चीजें जो हुई हैं वही बताया गया धुरंधर में। और सिनेमा समाज का आईना, समाज में जो होता है वो सारे जो अखबार में छपते हैं, जो डिजिटल मीडिया पर होता है, जो तथ्य होते हैं, जो मुकदमे होते हैं, उसको देख के राइटर एक कहानी लिखता है। उसको बढ़िया एडिट, बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक, अच्छी परफॉर्मेंस एंड बहुत बढ़िया आदित्य धर का डायरेक्शन। केरल स्टोरी की भी यही बात है। तो जो हो रहा है उसको बताना चाहिए। जो इतिहास को उजाड़ा गया, गलत बताया गया, गलत लोगों को सही हीरो बताया गया, वो नहीं होना चाहिए। जैसा कि महाराज जी ने भी कहा था कि डकैतों को हीरो मत बताया करो, हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद होगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वोटिंग 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होगी। 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हालांकि बीजेपी और टीएमसी बंगाल में अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है, जबकि ओवैसी और हुमायूं कबीर भी अपनी जीत के लिए जी जान से चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।